सुनो दोस्त, ये कौन सा साल है? 1998। पागल लगता है। ऐसे कैसे? इतना ड्रामेटिक। समय में पीछे आ गया मैं। ल्यूडासी, वहीं रुक जाओ। मेरी बातों पर आपको यकीन ना हो, लेकिन सच यही है, मैं 37 साल में टकराया अपने 17 साल वाले रूप से। ल्यूडासी, ये तो मैं हूं। ये कहानी तब शुरू हुई जब मेरी एक नकली शादी हुई। इस हादसे में मेरे सब जानने वाले मौजूद थे। आइए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले मैं खुद, ल्यूडासी। मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी है। इसकी दूसरी किरदार है मेरी माँ। हाँ, इतने बड़े हो गए हो फिर भी शादी करने के लिए जल्दी नहीं है तुम्हें। अपनी जिंदगी में कभी माँ के लिए कुछ करो। आपकी खुशी के लिए मैं सूली पर चढ़ जाऊँ? शादी करना क्या सूली पे चढ़ने बराबर होता है? मेरे लिए तो बिल्कुल है। तब एंट्री होती है तीसरे किरदार की, हमारे नॉट सो प्यारे डॉक्टर साहब की। माँ उठ जाओ प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं आपके लिए शादी करूंगा, वो भी अभी के अभी। माँ, तो इसमें मैंने रचा अपनी झूठी शादी का ड्रोन, और ये है मेरी होने वाली पत्नी। ओह, मुझे माफ करना, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझसे तो सांस ही नहीं ली जा रही, माफ करना। वादा करता हूँ, मुझे तो ये करना ही पड़ा। मेरी माँ की तबीयत जो खराब थी, लेकिन सबसे मुश्किल मेरे दोस्तों के साथ बैठना था। टोस्ट करूंगा। शियांगनान शहर के फार्म मार्केट में इनका शेयर सबसे ज्यादा है। इनके लिए चीयर्स। मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्त सक्सेसफुल थे। है ना कमाल की अंगूठी? 10.24 कैरेट का हीरा है। कोई मुझे कितना चाहते हैं। कोई बात नहीं। वो ये तो होना ही था। मेरी नकली शादी पर मेरी नकली रिंग तो पकड़ी ही जानी थी। मैंने नकली पहन ली, मुझे लगा मैं खो ना दूं, इसलिए जो ज्वेलरी स्टोर वाले ने भी वही पहन ली। अच्छा, एक काम तो रह गया, तुम्हारी शादी तो हो गई लेकिन तुम्हारा किस नहीं हुआ। अब प्लीज नहीं ऐसा। अब और फिर मुझे वो करना पड़ा जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। एक किस, एक वेडिंग किस। इससे बुरा क्या हो सकता है कि मेरा पहला प्यार, जिससे इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था, वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई।
फिर एक बार मेरी जिंदगी में एक सुंदर परी बनकर वो मेरे सामने आ गई। वीशा, मेरे बचपन का प्यार। माफ करना, मुझे देर हो गई। हेलो दोस्तों। हाय। हेलो। वेलकम वेलकम। हाय। हाय। कैसी हो तुम? वेलकम। आ जाओ। मिसेस हाउ, सुनिए, ये लिव की एक्स है, उसका पहला प्यार। चलो तुम्हें इसके साथ एक ड्रिंक तो लेनी ही होगी। ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ है। लियू राजी कहता था वो इसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगा। बस बहुत हो गया, ये बचपन की बात थी, ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्यों नहीं, ये तुम्हारी एक्स है। चलो टोस्ट करते हैं। Come on। वैसे मुझे कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा होता तो हम साथ में ही होते ना। क्या बात है, हो गई। बहुत किस्मत वाले हो तुम। चुप रहो, बहुत बोलते हो। एक्चुअली मुझे पहला ड्रिंक तुम्हारे साथ करना है, और अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम इसकी बीवी और लवर दोनों साथ ही रहते हैं ना। बहुत मजा आएगा, है ना? क्या कहती है? मानेगा क्या? इससे क्या पूछना। Hey guys, ये दुल्हन तो काफी मजाकिया है। जेंगवे? जेंगवे, तुम लेट आए हो। शाओ को लेने गया था। शाओ, तो अब तुम इसे शाओ बुलाने लगे हो। जेंग भी काफी बड़ा आदमी बन गया है। इसके एजुकेशनल ग्रुप ने सारे प्राइवेट स्कूल्स खरीद लिए हैं। अब तुम सबके बच्चों का एजुकेशन इसके हाथ में है। चलो अब प्रेसिडेंट जेंग के लिए चीयर्स करते हैं। चलो चलो। रुको जाओ, मैं देर से आया तो पहले मुझे 3 गिलास पीने चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ तुम रहना लोग है। पियो, मैं जरा आती हूँ। रुको, एक ड्रिंक तो पीकर जाओ। कोई नहीं, चलो हम पीते हैं। जल्दी वापस आना। Cheers। ये शाम तुम्हारे लिए। वीशा, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। बस मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा मेरे पास अभी मौका है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हमारी अगली मुलाकात मेरे इस नकली शादी के दौरान होगी। सही सुना, मेरी ये शादी असली नहीं है और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। विशा, वो मेरी ये शादी। क्या कहा? पहले अपना फोन उठा लो। हाँ, आंटी का है, जानना चाहती है मैं पहुंची या नहीं। उठा लो, उन्हें चिंता हो रही होगी। हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ आंटी बोलिए। हाँ पहुंच गई। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है और मुझे मजा भी आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे अपनी शादी के बारे में। मैंने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आई। मुझे तो आना ही था, आखिर तुम्हारी शादी है, मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा। हाँ, वैसे आजकल तुम्हारे क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक है। तुम तो बिल्कुल मजे में होंगे, है ना? हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। चलो चल के ड्रिंक करते हैं ना। ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, तो छोटा पैक बनाऊंगी। ओके। लेवडाजी, क्या हुआ? मुंह उतरा हुआ लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? मजे करते हैं, बिल्कुल। विशा, तुम तो वापस आ गई हो, चलो साथ में एक ड्रिंक करते हैं। विशा, ये क्या, तुम्हारी तो शादी हो गई है। ऐसा नहीं है। देखो तो, बताओ तो कौन है? ऐसा कुछ नहीं है, ये रिंग मैंने ऐसे ही पहन ली, फालतू मर्दों को अपने से दूर रखने के लिए।
छोड़ो ना। ऋषभ, चलो कोई बात तुम्हें फिर से वॉशरूम जाना है क्या? हाउ हो गई? अभी तो जाकर आई है वो। देखो तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हारा इसके साथ कोई चांस नहीं है। उसे पटाने की कोशिश मत करो। अब तो विशाव सिर्फ मेरे साथ ड्रिंक कर सके। चलो शाव, आ जाओ, साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं। आप सब तो जानते हैं कि मैं इसे कब से पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने मेरे प्यार को कभी अपनाया नहीं। पर आज अगर मेरे पूछने पर शाव हाँ कहती है तो मैं यही इसी वक्त इससे शादी कर लूंगा। और देखो, शादी की पार्टी भी चल रही है और हमारे सारे दोस्त भी यहीं पर हैं। क्यों ना हम एक ग्रुप वेडिंग कर लें हुई के साथ? क्या कहती हो, बोलो? प्रेसिडेंट सेंग, आप वाकई में बहुत कंजूस इंसान हैं। इनकी शादी में अपनी शादी निपटाना चाहते हैं। तो ठीक है, बताओ तुम्हें कैसी शादी चाहिए? क्यों ना हम दोनों साथ में ड्रिंक पीते हैं और फिर बात करते हैं। हे, मेरा एक सुझाव है, तुम दोनों को वेडलॉक ड्रिंक करना चाहिए। काफी अच्छा सुझाव है और जैसा कि इसे कहा जाता है कि वेडलॉक ड्रिंक हैप्पीनेस ड्रिंक। क्या बात है, क्या बात है। चलो साथ में खड़ी हो जाओ, अब वेडलॉक ड्रिंक पीते हैं। सच में? चलो ड्रिंक करो। चलो ड्रिंक करो। क्या बात है। चलो अब बैठ जाओ। सुनो हुई गई, चलो हमें भी ड्रिंक करना चाहिए। ओके। हमें भी सेरेमोनियल ड्रिंक करना चाहिए। जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। हाँ, करते हैं। क्या ये सब? मैं इस नाटक से थक चुका हूँ। विशाव वापस आ गई है, वो सिंगल है, उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देते? तुमने उसे इनवाइट किया, बोलो क्यों किया ऐसा? ताकि वो मेरी ऐसी हालत देख सके। गलती की उसे इनवाइट करके, वो भी तुम जैसे कायर इंसान के लिए। जरा देखो खुद को, कितने बड़े कायर हो तुम। अमीर हो तो क्या मुझे नीचा दिखाओगे? हाँ मैं अमीर हूँ। तुम्हारे पास क्या है बोलो? कुछ भी नहीं। एक बीवी है, वो भी नकली। ना विशाओं से दिल की बात कहने की हिम्मत है। छोड़ो मुझे। अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ ना, पहले मेरे पैसे दे दो। हेलो हुई गुई, शाओ से माफी मांगो। तुम उसके 20 सालों से दोस्त हो। हम में से हर कोई आगे बढ़ गया है सिवाय तुम्हारे। तुम पास में ही जी रहे हो। तो मुझे मेरे पास में रहने दो। भूलो मत कि हम सब बड़े हो चुके हैं। मुझे बड़ा होने से नफरत है, खुद से नफरत है, अपने काम से नफरत है, नकली शादी से नफरत है। हर बार मैं झुक जाता हूँ, कभी अपने दिल की नहीं सुनता। माँ फोर्स करती है, तुम फोर्स करते हो। खुद को महान समझना बंद करो। हाँ हुई कोई।
गेम कैफे। 20 साल पहले सब मुझसे कहते थे जो गेम्स खेलते हैं उनका फ्यूचर नहीं होता, तो मैंने कभी गेम्स नहीं खेले और मेरा फ्यूचर इतना खास भी नहीं रहा। अरे मुझे कॉइन दो ना। मुझे भी। सर, जितने कॉइन्स हैं सारे दे दीजिए। यहाँ जिसको जितने कॉइन्स चाहिए वो ले सकता है। अरे इतने सारे कॉइन्स, चलो मैं लूंगा। ले लो, मुझे भी चाहिए। देखो तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हारा इसके साथ कोई चांस नहीं है। उसे पटाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना विशाओ को अपने दिल की बात कहने की हिम्मत है। भूलो मत कि हम सब बड़े हो चुके हैं। मुझे बड़ा होने से नफरत है। माँ फोर्स करती है, तुम सब फोर्स करते हो। खुद को महान समझना बंद करो। कहाँ है सब?
सुनो दोस्त, ये कौन सा साल है? 1998। पागल लगता है। ऐसे कैसे? इतना ड्रामेटिक। मैं समय में पीछे आ गया। ल्यूडाजी, वहीं रुक जाओ। यूडासी, इस तरह टकराया मैं अपने 17 साल के रूप से, और यहाँ से शुरू हुआ मेरा एडवेंचर। क्या हुआ? तुम यूडासी हो? आप मुझे जानते हैं? छोड़ो। तुम्हारे डैड लिू जियांगो और मॉम हाउते में। हाँ? तुम्हें तुम्हारी क्लास की एक लड़की पसंद है? मुझे कोई लड़की नहीं पसंद है। मैं अभी काफी छोटा हूँ। इन सब के बारे में मैं नहीं सोचता। चैन शाह वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? मैं चैन शाह, वो तो ग्रेन बेचता है। वो बहुत ही बुरा स्टूडेंट है। मैं नहीं जानता उसको। तुम तो बहुत चालाक हो, कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हो। आखिर आप है कौन? मैं हूँ फ्यूचर से आया हुआ तुम्हारा रूप। फ्यूचर वाला मैं? हाँ, कूल ना? तुम बताओ, अपने फ्यूचर के बारे में क्या जानना चाहते हो? पूछो। बताओ, क्या मैं कॉलेज जाऊंगा? हाँ। सिंगवा। हाँ। मेरे पास गाड़ी होगी? हाँ। कौन सा ब्रांड? बेंज, एक बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी। वाह, क्या ऐसा सच में होगा? ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। माँ जो कहे मानना मत, और अंकल बैंक की शराब की आदत छुड़वाओ। एक और बात, विशाओं से अपने प्यार का इजहार करो, और कॉलेज टीचर की नौकरी मत करना। मैं और एक कॉलेज टीचर? हाँ। अच्छा, ये बताओ, मेरी वाइफ कौन होगी? मैं इसे नहीं बता सकता कि मेरी बीवी किराए की थी। तुम्हारी वाइफ होगी या जिससे तुम प्यार करते हो वो। इसका मतलब मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं 37 साल का हूँ, ना मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, पत्नी, पेट्स तक नहीं है। मेरी इस बेकार जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो यूडासी को खुशी दे सके। मुझे अपने 17 साल वाले रूप को झूठ बोलना ही होगा। मेरी जिंदगी बेकार है, अपने सपनों में भी एक निकम्मा ही हूँ। ल्यूडासी! मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने आया था। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं ना? ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा दोस्त। सही सुना आपने। तुम्हें पता भी है ये कौन है? हाँ, ये मेरा दोस्त है। ये तुम्हारे नए हेड टीचर है। हाउ हुई गई? हेड टीचर? ऐसे कैसे हो सकता है? हेड टीचर? ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हुई है। सीधे खड़े रहो। तुम्हारे जैसे निकम्मे स्टूडेंट्स मैंने आज तक नहीं देखे। आज स्कूल के पहले दिन जब सब लोग एग्जाम के लिए होने वाली मीटिंग में गए थे, तुम लोग वहां ना जाकर गेम्स खेलने चले गए। कितने बेशर्म हो तुम सब। गेम कैफे से तो काफी तेज भागे थे। तो अभी क्यों नहीं भाग जाते? जिस एग्जाम की ये बात कर रहे हैं वो तो 2 साल बाद होने वाला है। चंशाओ, क्या कहा अभी तुमने? भागो। अब क्यों नहीं भाग रहे हो? सब सर ऊपर करो। तुम्हारे हेड टीचर भी तुम्हारा चेहरा देखें। मिस्टर हाउ, आप स्कूल में नए आए हैं, इन्हें दिखा दीजिए आप क्या चीज है। इन लड़कों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चलो अपने क्लासरूम में जाओ, बाद में निपटता हूं तुम लोगों से। मिस्टर हाउ,
एक ऐसे टीचर है जिनके पास कई सारे टैलेंट है। हाँ, इस स्कूल को लिबरल आर्ट स्टूडेंट से काफी उम्मीद है, इसलिए इन्हें तुम्हारा हेड टीचर बनाया गया है। ये अच्छा है, ये मेरी ही क्लास है। मैं चेन शाओ हूँ। चेन टोंग अब तक यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ है। वैंग लियांग, पेंगजुन, वी शाओ। अरे हाँ, वी शाओ तो रेडियो स्टेशन में होगी। डिंग डांग कहाँ है? वाह, कितनी झल्ली है, मुझे तो ठीक ठाक लगती थी। और वो फेंग मिली बचपन से ही कितनी सुंदर है। ये है शूजियाओ, चश्मे में कितनी सीरियस लगती है, तुरंत ही पहचान गया। क्या किया तुमने? मेरे सुपर हीरोज स्कूल के पहले दिन ही गेम कैफे चले गए। हाँ, बहुत खूब, स्कूल का नाम रोशन करोगे। लिवडाजे, तुम्हारे क्लास में 30 के आसपास स्टूडेंट्स हैं और तुम्हारा एकेडमिक रैंक है 30। इसलिए मुझे कल तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। मिस्टर हाउ, इन्हें बिगाड़ना मत। जी। मिस्टर हाउ कितने हैंडसम है ना। अच्छा, वह चले गए, बहुत ज्यादा खड़ूस थे ना। हाँ, ये वाले सर तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, दिखने में तो अच्छा पढ़ाते हो। हाँ, वही तो। बोरिंग ना हो। चिल्लाते रहेंगे। वेल, मैं सब लोग चुप हो जाओ। साइलेंस। सर की बात सुनो। मैं तुम लोगों का हेड टीचर हूं। हाय हुईगी। वैसे तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। हाँ, ये हमें कैसे जानते हैं? ऐसे थोड़ी हो सकता है। कुछ भी कह। तुम हो फेंग मिली इंग्लिश टीचर की असिस्टेंट। तुम्हें पसंद है अपनी टेक्स्ट बुक में कलर मार्कर से मार्किंग्स करके उसे रेनबो जैसा बनाना। हाँ, लेकिन ऐसा करने से चीजें याद नहीं रहती। इससे अच्छा तो तुम ब्लैक मार्कर यूज करो। जब बुक काली हो जाएगी, मतलब तुम्हें याद हो गया है। अब तुम्हें रेनबो बनाने की जरूरत नहीं है। शूजियाओ, तुम अभी काफी सीरियस दिखती हो, लेकिन पता है 20 साल बाद तुम ही सबसे मस्तीखोर बनोगी, सबको परेशान करोगी, लेकिन काफी क्यूट होगी। क्या छुपा रहे हो? जल्दी बताओ क्या है। दिखाओ अपने क्लासमेट्स को। क्यों बनाया तुमने ये टैटू? इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारा सरनेम लिखा है? हाँ, तुम डाओ लियांग हो, उस पर तुम्हारा नाम लिखा है। ये डाओलियांग कौन है? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम आखिर इतनी सारी नॉवेल्स क्यों पढ़ते हो? पता है फ्यूचर में तुम कितने मासूम से हो। मेरी बात मानो तो पेकिंग यूनिवर्सिटी के बारे में भूल जाओ। वहाँ जाकर तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। क्या देख रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें अपने पैसों का बहुत घमंड है ना, लेकिन इससे ये बात कभी नहीं बदलेगी कि तुम एक अनपढ़ ही रहोगे। झूठ लगता है? मैं तुम्हारा हेड टीचर हूँ, बताओ क्या कर सकते हो मेरे साथ? हंसोगे मुझ पर? हिम्मत कैसे हुई हंसने की मुझ पर? निकल जाओ, मेरे ऑफिस में जाकर मुर्गा बनो। क्या? सुना नहीं तुमने? जाओ। डिंग डांग, तुम हंसी क्यों? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अपने इस हेयर पिन को देखो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा पति ही जरूरी नहीं है, और अगर है भी तो तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। उस लड़के को देखो, जरा देखो उसे, कितना बदतमीज स्टूडेंट है। इससे शादी करोगी? यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर मुर्गा बनो। नहीं। तुम सब लोग पूरा दिन बस मस्ती करते रहते हो बिना किसी मकसद के, और तुम लोगों को इसकी थोड़ी सी भी परवाह तक नहीं है। तुम आगे मास्टर्स करोगे, नौकरी करोगे, हमेशा दूसरों के एडवाइस पर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ऐसा लगता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर्स ऐसा चाहते हैं, इसीलिए पढ़ रहे हो, और उन्हीं की वजह से तुम लोग नौकरियां भी करोगे। लेकिन जब तुम अपने मिडिल एज में पहुंचोगे तो अपनी जिंदगी से नाखुश होगे, अपना हर फैसला गलत लगेगा। तुम वो इंसान बन जाओगे जो तुम कभी नहीं बनना चाहते थे। कुछ लालची बन जाएंगे, कुछ कमीने बन जाएंगे, कुछ अपना ईमान बेच देंगे, कुछ अपनी असली पर्सनालिटी छुपाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम लोग जिंदगी में बस बहाने बनाने के लायक हो और कुछ नहीं। क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद क्या है।
क्योंकि तुमने कभी भी खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की ही नहीं होगी, और जब एहसास होगा उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। मिस्टर हाउ, आप सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट और लकी होंगे, तभी तो आपको लिबरल आर्ट क्लास का इंटर्न हेड टीचर बना दिया गया है, वो भी इस साइंस स्कूल में। आपका इस शहर में स्वागत है। डियर फेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लासरूम साफ करने के बाद आप लोग घर जा सकते हैं। क्लासेस कल से शुरू होंगी। सब लोग स्कूल टाइम पे आ जाइएगा। दोस्तों, छुट्टी हो गई, ये चलो चलो। डियर फेलो स्टूडेंट्स, नया सेमेस्टर, नई शुरुआत, नई जिंदगी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम सब छुट्टियों का आलस छोड़कर नए दिनों की अच्छी शुरुआत करोगे। इस नए सेमेस्टर में रेडियो स्टेशन आपके साथ कई खूबसूरत यादें शेयर करेगा। हमारा आज कोई सपना नहीं, हमारे आने वाले कल की नींव है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी वक्त पर। विशा, डाइजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर से आया हूँ। तभी तो इतने हैंडसम लग रहे हो। ज्यादा समझाने का समय नहीं है, बस सुनो, अपने डैड की शराब छुड़वाओ और देखो तुम अब्रॉड मत जाना। और बस करो। मुझे पता है तुम्हें जेंगवी पसंद नहीं है। विशा। मिस्टर हाउ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लियो डाइजी, अंकल, आई एम सॉरी, वो गलती से लग गई। विशाओ, ये हमारे अंकल नहीं है, ये हमारे नए हेड टीचर है मिस्टर हाउ। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर हाउ। विशा, विशा, मिस्टर हाउ, तुम पहले बोलो। वो मैं कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम क्लास की मॉनिटर हो, इसलिए तुमसे मिलना था। कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ। जल्दी मिलते हैं बाय सर। तो ये हमारे नए हेड टीचर हैं। बस टेम्पररी रखे गए। ये स्कूल लिबरल आर्ट को सीरियसली नहीं लेता, और ये ऐसे हेडमास्टर क्यों रखे हैं? मुझे तो लगता है उनका स्क्रू ढीला है। उन्होंने अभी क्लास में सब पे गुस्सा किया। क्या हुआ? डर गई? डरो मत विशाओ, मैं हूं ना, पावरफुल, तुम्हारा दोस्त। स्क्रू तो तुम्हारा ढीला हो गया है। छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे वो चौंक गए थे जब मैंने ये बुक फेंकी थी, तुम जैसे ही लगे वो। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? हे भगवान। रुको रुको रुको। Oh my God!
मिस यांग। मिस्टर हाउ, वैसे अब तो हम दोस्त हैं, तो मुझे बुलाओ यांग यांग, लियो लियो या स्वीट यांग या फिर स्वीट लियो, वो भी आपकी। समझ गए? हाई स्कूल में सबका सामना एक सुंदर फीमेल टीचर से होता है, जिससे हर फीमेल स्टूडेंट जलती है और हर मेल स्टूडेंट पसंद करता है। जब मैं हाई स्कूल में था, ये एक इंग्लिश टीचर थी जो कि अब्रॉड से पढ़कर आई थी, मिस यांग। आप मुझे जानती हैं? हाँ बिल्कुल, हम कल स्कूल साथ ही तो आए थे। अरे हाँ, मेरे पास आपका इंटर्न सर्टिफिकेट है। मिस्टर हाउ, आज मुझ में कुछ अलग सी बात है ना? कैसी अलग सी बात? आप जानते हैं ना, मैं यहाँ के बनाए कपड़े नहीं खरीदती, इसलिए मैं खुद अपने कपड़े सीती हूँ। है ना बिल्कुल फैशनेबल। मैं जिस मिस यांग को स्कूल में जानता था, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। क्या मैं कंफ्यूज हूँ? कितना अजीब सपना है ये। मिस्टर हाउ, आइए मेरा कमरा दिखाती हूँ। अरे नहीं, आइए ना। कोई मुझे जगाओ, कोई मुझे जगाओ। आइए, आइए अंदर आइए प्लीज। मिस्टर हाउ, देखिए हमें यहाँ कितना गंदा कमरा दिया है। खिड़की टूटी हुई है, हीटर काम नहीं करता, और यहाँ तो एयर कंडीशनर का नाम भी नहीं है। मैं तो कुछ स्टूडेंट से सफाई में मदद लेने वाली थी। जरा वहाँ देखिए, और उस तरफ देखिए, और यहाँ देखिए, कितना गंदा है। एक लड़की ऐसे कमरे में भला कैसे रह सकती है? आपको मिस्टर वू को कॉल करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं आपको खुश करने के लिए। मिस्टर हाउ, क्यों ना आप मेरी सफाई में मदद कर दे किसी और की बजाय? मैं? ये तो एक मर्द का काम है, पहले खिड़की से शुरू करते हैं। अच्छा तो अब हाँ। हाउ हुई कोई? मिस्टर वू मिस यांग के आशिक थे। पीई क्लास में बहुत टॉर्चर करता था मुझे। संभल कर, मैं कर देता हूँ। हाँ, जल्दी आ जाओ, इसे संभाल लो। इस तरह निकाला जाता है। ठीक है। ले जाओ इसे, कितनी धूल है इसमें। माफ करना, माफ करना। शर्माओ मत, ये तुमसे ही शादी करेगी। मिस्टर हाउ, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मिस्टर हाउ, ऐसी बेकार बातें मत कीजिए। मैंने तो सच ही कहा है। मुझे मसल वाले आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओह, तो फिर आप हर दिन इनके साथ सोशल मीडिया पे फोटोज क्यों पोस्ट करती हैं? क्या? मिस्टर हाउ, क्या कहा अभी आपने? कुछ नहीं। मिस यांग, सुनिए ना, कल मैं ये नया वाला ले आऊंगा आपके लिए। वैसे मुझे लगा ही था यहाँ की हालत बुरी होगी, लेकिन इतनी बुरी होगी ये नहीं सोचा था। अच्छा है सिर्फ 2 महीने ही रहना है, देखते हैं यहाँ कितने दिन टिकेंगे। मिस यांग यहीं रहिए, आपको जो भी चाहिए रहेगा आप मुझे बता दीजिए, और मुझसे जो भी होगा मैं वो सब आपके लिए करूंगा, ताकि आप आराम से रह सके। देखो, फिक्र मत करो, ये कहीं नहीं जाएगी। काफी सख्त है। ये
गुड इवनिंग डियर ऑडियंस। आज है मार्च 1, 1998 संडे का दिन। नेशनल न्यूज देखने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने कई हजारों बार 1998 का सपना देखा है। इस साल मैं चिंगटोंग लिबरल क्लास में आया था। चेंग शावू ने स्कूल छोड़ दिया। डिंग डैंग समझदार हो गई। मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया। हम में से हर किसी की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हम एक दूसरे के कितने करीब थे, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, बहुत ही ज्यादा दूर। लियो, ओफो, अभी भी गेम खेल रहे हो? होमवर्क कौन करेगा? तुम तो मानते ही नहीं हो। हमेशा मार खाकर ही मानते हो। पता नहीं मुझे इतना तंग क्यों करते हो। अगर ऐसा हुआ कि मैं समय में पीछे गया ही नहीं और ये सब सिर्फ एक सपना हो, ठीक है तो मैं सो जाता हूं। जब उठूंगा तो शायद फ्यूचर में वापस चला जाऊंगा।好回归，别作祟，再作祟就让你见鬼。你床上只有一点水，明天让你整夜不能睡，我不配。好回归，实习老师能多有作为，3个月你就得作废，没太多时间可以浪费。呸！好回归，哪里来就往哪里回，妈教你好回归。哪里来就往哪里回，你妈教你好回归。फिर लाइट चली गई। बूढ़ा होना कितना मुश्किल काम है। बैठे बैठे कमर दुख गई। हमें पहले ही ये नाटक करके हुई कोई को मना लेना चाहिए था, तो फिर आज मैं जरूर एक छोटे बच्चे की दादी होती। Hello, how are you? 说一句好久不见。此刻的你，奔跑在哪个起点 ？Hello, where are you? 我很想说声谢谢。17岁的昨天，带我前往每一个明天。多少时间才走错很远？多少努力才能被发现？踮起脚尖外面的世界，新鲜。笑着拥抱明天，流过的泪唱着有点咸。多年后想起却有点甜。每段经历被你谱成了和弦，组成诗篇会被看见。青涩的脸，嘿，就算你不被了解，请你默默地向前，风景将会慢慢出现。嘿，人生有很多表演，嘿，请做自己的导演。愿你我之间一如从前，我一直都在，不曾改变。
早走很远，多少努力才能被发现？踮起脚尖，外面的世界新鲜，笑着拥抱明天，流过的泪藏着有点咸，多年后想起却有点甜，每段经历被你谱成了和弦，组成诗篇会被看见。相见，梦境将会慢慢出现。嘿，人生有很多表演。嘿，请做自己的导演。